प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा विषय है गुरु दक्षिणा। तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि गुरु दक्षिणा क्या होती है। गुरु का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला, और दक्षिणा का अर्थ होता है यज्ञ या शिक्षा के उपरांत विद्वजनों या विद्वानों को दिए जाने वाला उपहार। इस प्रकार गुरु दक्षिणा का अर्थ हुआ शिक्षा समाप्ति के उपरांत शिष्यों द्वारा दिए जाने वाला गुरु को उपहार। यह कहानी का मुख्य आधार है महात्मा गांधी। इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व निस्वार्थ है। कहने का भाव है कि वह बिना स्वार्थ से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, और वह भाषा को कितना महत्व देते हैं उसकी झलक भी इस कहानी में हमें दिखाई देती है। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। मोहनदास महात्मा गांधी कैसे बने, यह एक लंबी कहानी है। यह कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से, जब पहल मोहनदास दक्षिण अफ्रीका नौकरी करने गए। तब वहां रहने वाले भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर वह दुखी हो गए। दुर्दशा होती है उनकी बुरी अवस्था या बुरी हालत। उन्हें महसूस किया कि मातृभाषा से आत्मीय कोई दूसरी भाषा नहीं है। आत्मीय होती है प्रिय या अपनापन। लेकिन जिन लोगों के बीच में हमें रहना पड़े उस भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो इसमें महात्मा गांधी जी के विचार थे कि अपनी भाषा के साथ तो हमारा प्रेम होता ही है, लेकिन हमें जिन लोगों के बीच में रहना पड़ता है हमें उनकी भाषा का ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मोहनदास ने ऐलान कर दिया कि जिसे भी ज़रूरत हो वह अंग्रेज़ी सीखने आ सकता है, वे उन्हें मुफ्त में अंग्रेज़ी पढ़ा देंगे। यह सोचकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वे प्रदेश में अपने भाइयों के किसी न किसी काम आ सकेंगे। इसमें बताया है कि मोहनदास जो हैं उन्होंने जब देखा कि वहाँ के जो भारतीय लोग जो उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं उन्हें उनकी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का बहुत कम ज्ञान था, तो उन्होंने अपने मन में कहीं ना कहीं ठान लिया था कि वह वहाँ अपने भाइयों की मदद करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि वो सबको मुफ्त में शिक्षा देंगे अंग्रेज़ी की। एक सप्ताह बीत गया, केवल एक आदमी उन्हें खोजते खोजते पहुंचा। वह एक दफ्तर में काम करता था। उसे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी पहले से ही आती थी, परंतु जैसी महीन अंग्रेज़ी उसके अधिकारी बोलते थे वह वैसी ही अंग्रेज़ी सीखने मोहनदास के पास आया था। महीन का मतलब होता है सूक्ष्म या कम। इसमें कहते हैं कि उनका एक ही उनको व्यक्ति ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचा था, और वो एक दफ्तर में एक बाबू का काम करता था। वो चाहता था कि उनके अधिकारी जैसी भाषा बोलते हैं अंग्रेज़ी में वह भी उनसे वह भाषा सीख सके। फिर कुछ दिनों बाद एक नाई आया। वह सलून चलाता था। सलून का मतलब होता है नाई की दुकान। अधिकतर गोरे उसके ग्राहक थे, पर एक दूसरे की भाषा ना समझ पाने के कारण उसका व्यवसाय उतना बढ़ नहीं रहा था। मोहनदास उसे भी पढ़ाने लगे। तीसरा चेला एक छोटा दुकानदार था जो पंसारी था। बस पाठशाला में कुल 3 ही विद्यार्थी थे। विद्यार्थी भी ऐसे कि अपनी ज़रूरत बता देते और वही सीखते। और कहते उनका दूसरा विद्यार्थी एक नाई था जो अपनी एक दुकान चलाता था, और उसके जो ज़्यादातर ग्राहक थे वो गोरे थे। कहने का भाव वहाँ के विदेशी थे, और वह चाहता था कि वह उनसे बातचीत करने के लिए कुछ अंग्रेज़ी सीख सके। और तीसरा था छोटा दुकानदार जो इन पंसारी था। वो भी अपनी ज़रूरत की बातें सीखना चाहता था। वे मूल पाठ को इतना तोड़ मरोड़ देते कि कई बार अर्थ का अनर्थ होते होते बच जाता। ना तो एडजेक्टिव से उन्हें कोई लेना देना था, ना एडवर्ब से। मोहनदास को अक्सर एकलव्य की याद आ जाती। खैर, एकलव्य ने तो फिर भी गुरुदक्षिणा में अपना अंगूठा ही काट के दे दिया था, पर यहाँ तो बस गुरु ही गुरु थे, और वे शिक्षा दक्षिणा क्या देते। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि
जो उनसे अंग्रेज़ी सीखने आए विद्यार्थी थे उनको व्याकरण यानी कि अंग्रेज़ी की क्या लिपि है, क्या उसका ढंग है, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ मतलब था कि ज़रूरत तक की बातें सीखने का। इस कहानी में उन्होंने एकलव्य की उदाहरण भी दी है, जिन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था। बल्कि दक्षिणा के तौर पर अक्सर गुरुजी ही उन्हें कोई तरह तरह के प्रलोभन देकर पढ़ाने की लिए बुलाना पड़ता। कहते हैं कि गांधी जी ने गुरु दक्षिणा उनसे क्या लेनी थी, वो खुद ही उन्हें किसी न किसी लालच देकर पढ़ने के लिए बुलाते थे। कभी कभी तो मोहनदास जी अपने ज्ञान की गठरी लिए तीनों चेलों के यहाँ फेरी लगाते। कहते कभी कभी तो ऐसा होता कि जो विद्यार्थी थे वो गांधी जी के पास खुद नहीं आते थे, बल्कि गांधी जी खुद चल के उनको पढ़ाने के लिए उनके यहाँ जाते थे। कभी देखते नाई किसी गोरे की हजामत बना उसे और अधिक गोरा बनाने में इतना तन्मय है कि उसे गुरुजी के आने का पता नहीं चलता। कहते कभी कभी तो जो नाई होता है वो गोरे यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं विदेशी लोग, उनकी हजामत जन के बाल काटने में इतना व्यस्त होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वहाँ गांधी जी यानी कि उसके गुरु आ गए हैं। और उसकी लगन सिर्फ गोरों की हजामत में ही लगी रहती। उसे पढ़ाने की बजाय गुरुजी उसके ग्राहकों और उसके बीच दूरभाषीय का काम कर रहे थे। दूरभाषी होते हैं जिन्हें दो भाषा का ज्ञान हो। और कहते हैं कि गुरुजी वहाँ उसको पढ़ाने की बजाय कभी कभी तो ऐसा काम करते कि दोनों की जो ग्राहक और वो दुकानदार जो नाई था, दोनों के बीच में अनुवाद या अनुवाद करने वाले का कार्य कर रहे थे। यही हाल दफ्तर वाले बाबू का था। वे अक्सर घर देर से लौटते और गुरुजी वही बरामदे में उसकी बाट जोहते जोहते सो जाते। कहते कि वो बाबूजी जो दफ्तर वाले तीसरा विद्यार्थी था वो भी कई बार बड़े लेट आते और गांधी जी वहाँ जो है उसका इंतज़ार करते करते उसके घर पे ही सो जाते। दुकानदार के यहाँ भी यही हाल था। जगह थोड़ी होने की वजह से गुरुजी को सड़क पर ही खड़े खड़े उसे पढ़ाना पड़ता। पढ़ाना भी क्या, दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं, आदि आदि। वही बतौर दक्षिणा उसका भी हिसाब किताब बही खाते में लिखकर गुरुजी छुट्टी पाते। कहते हैं कि जो वो दुकानदार था उसका भी ये कुछ ऐसा ही हाल था। उसे सिर्फ गांधी जी क्या पढ़ाते, सिर्फ कि दाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हल्दी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि उनको शिष्यों को ज़्यादा अंग्रेजी सीखने से कोई मतलब नहीं था। उन्हें था सिर्फ अपनी ज़रूरत से संबंधित कुछ सीखना। तो यहाँ भी गुरुजी की पाठशाला। लेकिन गुरुजी को संतोष था कि आखिर में जब तीनों शिष्यों ने अपने गुरुजी को रिटायर कर दिया तब तक नाई थोड़ी बहुत गिटर पिटर करना सीख गया था। दफ्तर का बाबू पार्डन प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, फाइन कहकर अपना सिक्का जमाने लगा था। और दुकानदार भी अब डब्बों के ढक्कन खोल खोल कर चीज़ें दिखाने की तकलीफ़ से बच गया था। रही दीक्षा की बात तो वह तो शिक्षकों ने गुरुजी से वसूल कर ही ली थी। कहते कि गांधी जी ने जब उनको पढ़ाकर वहाँ से रिटायर हो गए तब तक उन्हें बस ये एक सुकून था उनके मन में कि जो उनके जो तीनों शिष्य थे वो थोड़ा बहुत गिटर पिटर करना, कहने का भाव है थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलना सीख गए थे। जो कि एक जो नाई था वो गोरों से अंग्रेज़ी में बातचीत करना सीख गया था और जो दफ्तर का बाबू था वो पार्डन मी, पार्डन प्लीज़ या एक्सक्यूज़ मी ऐसे शब्द सीख गया था। और जो दुकानदार था उसे अब ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रह गई थी कि वो डब्बों का ढक्कन खोले और उसमें से देखकर चीज़ ग्राहकों को दे। अब वो इतना सीख चुका था कि वह बिना डब्बा खोले पढ़कर उसमें चीज़ का पता लगा सकता था। तो यह थी हमारी कहानी गुरुदक्षिणा, जिसमें महात्मा गांधी के दयालु, सरल और निस्वार्थ व्यक्तित्व का हमें पता चलता है। धन्यवाद।